गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह, क्लास 7 साइंस का चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम के साथ आज हम दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं क्लास 7 का मोशन एंड टाइम। तो मोशन एंड टाइम के बारे में हमने पहले स्पीड के बारे में बताया था। तो स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्पीड इज इक्वल टू distance traveled by time taken. Distance traveled by time taken is called speed. तो स्पीड मतलब कि स्पीड क्या बताता है? पिछले बार हम बताए कि स्पीड ये बताता है कि कोई चीज कितना फास्ट मूव कर रहा है या कोई चीज कितना स्लो मूव कर रहा है। तो हाई स्पीड ये बताता है कि कोई चीज कितना फास्ट मूव कर रहा है, कोई चीज कितना स्लो मूव कर रहा है। तो स्पीड का यूनिट्स जो होता है वो पहले स्टैंडर्ड यूनिट में बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो ये हो गया 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो स्पीड हो गया। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। अगर हम बात करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड की तो एक इक्वेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम टेकन। स्पीड इंटू टाइम टेकन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और उसी तरह से टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड, ये चीज हो गया इक्वेशन, ये टाइम निकालने का। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि कोई चीज, स्पीड का अर्थ हुआ कोई चीज कितना फास्ट ट्रेवल कर रहा है, और उस फास्ट ट्रेवलिंग से अगर कोई ऑब्जेक्ट चले कुछ समय तक तो वो कितना दूरी पहुंच जाएगा, वो स्पीड में टाइम से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर, तो 10 सेकेंड में यू कैन मल्टीप्लाई विथ टाइम। तो 10 मीटर पर सेकेंड बाय 10 सेकेंड इज इक्वल टू 100 मीटर। टाइम हो रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड, जिस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ट्रेवल किया तो उसका टाइम क्या हो गया। तो डिस्टेंस बाय स्पीड विल गिव द टाइम का इक्वेशन, टाइम विल गिव टाइम। तो डिस्टेंस ऑफ स्पीड किस बात पर डिपेंड करता है? जैसे कि द यूनिट ऑफ स्पीड, the unit of speed depend on यूनिट ऑफ स्पीड किस बात पर डिपेंड करता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो यूनिट ऑफ स्पीड डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय यूनिट ऑफ टाइम। मतलब यूनिट ऑफ डिस्टेंस किस में लिए हुए हैं और टाइम का यूनिट क्या लिए हुए हैं, इस बात पर स्पीड निर्भर करता है। जैसे कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस की बात करें, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस का बात करेंगे हम, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड होता है और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर होता है। तो अगर बात करें कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड, तो स्पीड के बारे में हम लोग जान रहे हैं क्या होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड
डिस्टेंस traveled by time taken डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू, डिस्टेंस का यूनिट क्या रखे हैं यहां पर हम लोग रखा है मीटर, और टाइम का यूनिट क्या रखा है यहां पर, स्टैंडर्ड यूनिट वो सेकेंड है। डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड। तो मीटर को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं मीटर और टाइम को एस, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। स्मॉल यूनिट वी यूज मीटर के लिए, और मीटर और सेकेंड, तो ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो हो गया स्पीड का यूनिट हो गया। तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड यू कैन राइट मीटर पर सेकेंड, मीटर बाय सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया यूनिट ऑफ स्पीड। और यूनिट जो है यहां पर बात लिखा गया है कि यूनिट ऑफ स्पीड किस बात पर डिपेंड करता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस और यूनिट ऑफ टाइम पर। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या हुआ मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, तो मीटर बाय सेकेंड। यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड, ऐसे मीटर को एब्रिविएट करेंगे तो m और सेकेंड को s, तो मीटर पर सेकेंड, और इसको मीटर पर सेकेंड भी लिखते हैं। तो सबसे खास बात कि यूनिट ऑफ स्पीड डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय यूनिट ऑफ टाइम। अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ मीटर पर सेकेंड, ms इनवर्स। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले पॉइंट्स की तरफ। यहां है अनदर यूनिट ऑफ स्पीड, अनदर यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर मिनट। इफ यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर and unit of time is minute। तो क्या हो गया, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज मिनट। तो ये हो गया यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो गया मीटर और यूनिट ऑफ टाइम हो गया मिनट। तो क्या हो गया, इसको कहते हैं मीटर पर मिनट, ये हो गया मिनट। और यू कैन राइट और मीटर पर मिनट, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मीटर मिनट इनवर्स, दिस इज मीटर पर मिनट। तो हमने डिस्टेंस का जो यूनिट सेलेक्ट किया है, यहां पर जिस तरह से हम यूनिट को सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, उसी तरह से हम उसके यूनिट को रख सकते हैं। जैसे कि अगर स्पीड को निकालने के लिए यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर दिया गया है और टाइम का यूनिट मिनट दिया गया है, तो स्पीड का यूनिट मीटर पर मिनट और मीटर पर मिनट, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये यूनिट पर डिपेंड करता है कि किस तरह का आपने यूनिट को सेलेक्ट किया है। दूसरी बात कि अगर यूनिट ऑफ मीटर पर मिनट, तो ये होता है स्मॉल वैल्यू ऑफ स्पीड। स्पीड भी बहुत कम होते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो बहुत फास्ट स्पीड से चलते हैं, कुछ जानवर जो होते हैं वो बहुत स्लो स्पीड से चलते हैं। तो उनकी स्पीड को मेजरमेंट के लिए छोटे यूनिट डिस्टेंस के यूनिट भी सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ स्पीड, यहां पर स्मॉल वैल्यू ऑफ स्पीड, स्पीड की जो स्मॉल वैल्यू है are expressed in centimeter per second. You can write centimeter per second per minute per second। सेकेंड स्टैंडर्ड यूनिट है, मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है।
तो सेकेंड इज स्टैंडर्ड यूनिट, सेंटीमीटर इज नॉट ए स्टैंडर्ड यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। इट इज रिटन एज, इट इज देन स्पीड कैसे लिखेगा आप, सॉरी स्पीड कैसे लिखेंगे आप, तो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, यूनिट डिस्टेंस का क्या सिलेक्ट किए हुए हैं, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर, और स्पीड का टाइम का यूनिट क्या सिलेक्ट किए हुए हैं, सेकेंड, सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो सेंटीमीटर, ये हो गया आपका सेंटीमीटर, और सेकेंड को एस, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। जैसे कि कछुआ की चाल जो होती है बहुत स्लो होती है, तो उसका स्पीड हम लोग सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही मेजर करते हैं। द स्पीड ऑफ टॉर्टोइस, स्पीड ऑफ टॉर्टोइस, टॉर्टोइस, अब मीटर पर सेकेंड ऐसा ही है, आजकल वही मान्य है। अब लार्ज स्पीड, अगर मान लीजिए लार्ज स्पीड की बात करें, तो लार्ज स्पीड को मेजर करने के लिए स्मॉल वैल्यू ऑफ स्पीड को हम लोग इस तरह से मेजर करते हैं। और वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ स्पीड की बात करें तो वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ स्पीड, स्मॉल वैल्यू के लिए अगर वेरी हो तो उससे भी छोटा डिस्टेंस का यूनिट लेंगे। वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर। जैसे स्नेल, घोंघा, वो बहुत कम स्पीड में चलता है, तो मिलीमीटर पर सेकेंड। यहां पर मिलीमीटर पर सेकेंड, तो इसमें भी डिस्टेंस यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, उस जगह पर मिलीमीटर। यहां पर जो सिलेक्शन होगा डिस्टेंस का यूनिट वो होगा मिलीमीटर, यहां मिलीमीटर, यहां मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा, यहां हो जाएगा स्नेल। तो यहां पर डिस्टेंस का यूनिट, स्पीड यूनिट रखेंगे मिलीमीटर, मिलीमीटर, और ये हो गया mm, और ये हो गया mm सेकेंड इनवर्स। स्पीड ऑफ स्नेल, अगर स्नेल की बात करेंगे तो वो बहुत धीरे चलता है, टॉर्टोइस से भी स्लो चलता है, तो ये स्पीड जो होगा, स्नेल बहुत धीरे चलता है, इवन स्मॉलर स्पीड देन दैट ऑफ टॉर्टोइस, टॉर्टोइस से भी बहुत धीरे चलता है। सो वेरी स्मॉल यूनिट के लिए मिलीमीटर पर सेकेंड। अब वेरी लार्ज स्पीड, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर, मतलब वहां पर जो होगा स्पीड वो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। वेरी लार्ज यूनिट ऑफ स्पीड इज मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर। तो वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ लार्ज स्पीड वैल्यू, लार्ज वैल्यू और लार्ज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ, एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में स्पीड को मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस का हो गया किलोमीटर और टाइम का हो गया आवर। तो यहां पर क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर, मतलब कि ये हो गया किलोमीटर। सपोज यहां पर लिख रहे हैं किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर, और ये हो जाएगा आवर। तो यहां पर किलोमीटर एब्रिविएशन छोटा की छोटा फॉर्म, और ये हो गया किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर, अगर मान लीजिए लार्ज वैल्यू ऑफ स्पीड है, जैसे कि मान लीजिए रॉकेट चलता है स्पेस में, तो करीब करीब 25,000 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर में अगर हम लिखेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा लाइन लग जाएगा। तो इसलिए कहेंगे कि किलोमीटर जो होता है वो शॉर्ट कर देता है स्पीड के वैल्यू को, और उसको एक्सप्लेन करने में आसान होता है उस तरह के यूनिट को। बहुत ज्यादा अगर स्पीड का वैल्यू है तो किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करेंगे स्पीड ऑफ रॉकेट, स्पीड ऑफ जेट्स, स्पीड ऑफ रॉकेट, स्पीड ऑफ रॉकेट, स्पीड ऑफ जेट, स्पीड ऑफ जेट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ये भी जो है किलोमीटर पर आवर में ही चलता है। तो स्पीड ऑफ लाइट,
स्पीड ऑफ रॉकेट, स्पीड ऑफ जेट। तो इन सबों के स्पीड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में व्यक्त करते हैं। तो मान लीजिए कि स्पीड ऑफ लाइट अगर बात करें, ये हो गया 3 लाख किलोमीटर पर आवर। 3 लाख, यू कैन राइट इतना, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर आवर ये लाइट का स्पीड है, जो कि अब तक ज्ञात स्पीड में से सबसे अधिक स्पीड लाइट का ही प्राप्त होता है। अभी तक जितने भी स्पीड है, जो भी हम लोगों को ज्ञात है, उन सभी स्पीड में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा है, जिसका वैल्यू है 3 लाख किलोमीटर पर आवर। तो इसके बाद अगर बात करें 50,000 मीन्स 5,000 किलोमीटर पर आवर जेट का हो गया। रॉकेट का हो गया 12, स्पेस में जाने के बाद 12,000 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए सब में यूनिट एक ही है। सो स्टूडेंट्स सी, सब में यूनिट आपके क्या है, एक है। और एक यूनिट में रहने के एक फायदे हैं कि हम आसानी से स्पीड को जान सकते हैं कि कौन ज्यादा तेज चल रहा है और कौन कम तेज चल रहा है। तो सबका यूनिट एक है, तो नंबर यहां पर 12,000 है, 12,000। हियर इज योर 12,000 किलोमीटर पर आवर। हियर इज योर 5,000 किलोमीटर पर आवर। हियर इज 3 लाख किलोमीटर पर आवर। तो एक यूनिट में है, तो जिसका नंबर सबसे अधिक है उसका स्पीड सबसे हाई। फर्स्ट में ये हो जाएगा, सेकेंड हाईएस्ट स्पीड इज दिस एंड थर्ड हाईएस्ट स्पीड इज दिस। आप लोग इस बात को एकदम ध्यान में रखेंगे कि अगर आप एक ही स्पीड का कंपैरिजन कर रहे हैं, आप स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने के समय इस बात को आप ध्यान देंगे कि स्पीड अगर कंपेयर करना है तो सबको एक ही यूनिट में कर लें, ताकि आपको जो है वो आसान हो जाए कि कौन तेज चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है। तो सो कंपेयरिंग यूनिट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक ही यूनिट में कर लें। तो यहां पर एक बात हम लिख सकते हैं कि इफ यू हैव टू कंपेयर स्पीड्स, यहां पर नोटिस कीजिएगा, इफ वी हैव टू कंपेयर स्पीड, if we have to compare speed, अगर हमें स्पीड की तुलना करनी है, तो स्पीड्स ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की, नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट की स्पीड की हमें कंपेयर करनी है, we must express speed of all those object in same यूनिट। हमें इन सबों के लिए एक ही यूनिट में रखना है। सपोज अगर मान लीजिए कोई कह दिया कि एक गाड़ी है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, दूसरा कह दिया कि एक चल रहा है 18 मीटर पर सेकेंड से, एक कह रहा है कि एक चल रहा है 180 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो देखिए आपको यूनिट को कन्वर्सन आना चाहिए, तो ये 18, ठीक है। तो किलोमीटर में अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा, किलोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। एक घंटा में 5 किलोमीटर पर आवर है, तो ये हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, चाहे यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये कितना हो जाएगा, ये स्पीड, तो ये स्पीड हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर एक यूनिट में रखें, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 0.018, मतलब अगर 0.1 बहुत ज्यादा ये कम हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदले 1.8, अब 0 मतलब 0.0018 यहां हो गया 0.00018 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि ये स्पीड जो है सबसे कम है। तो यहां पर यह जो स्पीड है वो जो है बहुत सबसे कम है, तो सबसे कम स्पीड किलोमीटर पर आवर में ये हो गया। तो कहने का अर्थ है कि ये दोनों स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड और 18 किलोमीटर पर आवर, दोनों का स्पीड का वैल्यू सेम है। देखिए एक यूनिट में करने से ये फायदा हो गया, लेकिन इसका स्पीड बहुत ही कम। सो आप देखेंगे कि ये बहुत कम स्पीड से चलेगा। तो यहां पर देखिए पहले इसको हम लोग क्या किए मीटर पर सेकेंड से, जैसे ये हो गया 1.80 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए। अब इसको 1.80 इंटू 18/5 करते हैं तो यहां पर 0. अच्छा इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। 0. यहां पर 3 और 6, 0.36 इंटू 18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा स्पीड हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये सबसे कम स्पीड है, तो यहां पर ये दोनों का स्पीड जो है ज्यादा है और इसका स्पीड कम है। तो एक यूनिट में करने से स्टूडेंट्स ये बात हो जाती है, कहने का अर्थ, हमारे समझाने का अर्थ यही है कि एक यूनिट में करेंगे तो वो आसान हो जाएगा आपको निकालना। इफ यू हैव टू कंपेयर स्पीड ऑफ नंबर ऑफ a symbol of unit, देखिए symbol of unit, symbol of all the unit must be expressed in singular, इसको हम लोग सिंगुलर में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे किलोमीटर्स होता है, यहां पर किलोमीटर्स के लिए हम यूज करेंगे वी यूज किलोमीटर ही हम लोग यूज करेंगे, नॉट एज किलोमीटर्स, नॉट ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। और सेकेंड मान लो कि मीटर रखेंगे तो मीटर्स अगर है तो वी यूज मीटर नॉट एज मीटर्स। अगर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर्स तो सेंटीमीटर रखेंगे, मीटर्स, तो वी यूज इन सेंटीमीटर नॉट एज सेंटीमीटर्स, नॉट दिस। ये कभी भी आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्पीड के जो यूनिट्स हैं वो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होंगे, नॉट इन प्लूरल, ये ध्यान रखेंगे। दिस इज नॉट यूज्ड। अब यहां पर बहुत सारी यूनिट्स की बात की हमने, तो अब स्पीड्स को कुछ आपको सिखा दें कि कैसे आप यूनिट का कन्वर्सन करेंगे, थोड़ा इसके बारे में। कन्वर्सन ऑफ स्पीड्स, स्पीड के कन्वर्सन के बारे में हम लोग चलेंगे। तो स्पीड के जैसे कि मान लीजिए कन्वर्सन ऑफ यूनिट, यहां पर कन्वर्सन ऑफ यूनिट, देखिए मान लीजिए कि दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर जैसे कि स्पीड दिया है यूनिट व्हेन इट इज इन किलोमीटर पर आवर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इन मीटर पर सेकेंड। देखिए आपको स्पीड दिया गया है किलोमीटर पर आवर में, स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर, टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, we have to multiply
बाई 5/18 by factor of 5/18 5/18 के फैक्टर से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम स्पीड दे रहे हैं, एक क्वेश्चन 54 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया 54 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको हम लोग क्या में बदलेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, और यहां पर चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में। तो इसको क्या करेंगे, 54 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 घंटा में आप मान लीजिए 3600 सेकेंड है। किलोमीटर ऊपर है, आवर नीचे है, तो इसलिए किलोमीटर को यूनिट को इतना मीटर कर दिया, और 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, इतना सेकेंड होता है 1 घंटा में। तो हम इसको देखिए कैसे कर रहे हैं, ऐसे इसको कटाए, इसको कटाए, तो 5 2 जा 10, 18 2 जा 36। कौन सा फैक्टर मिला हमको मिला 5/18। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 15 किलोमीटर पर आवर को इंटू 5/18 के फैक्टर से। तो 5/54 किलोमीटर है यहां पर 54। तो यहां पर क्या करेंगे कि 54 इंटू 5/13, 54 इंटू 5/18, तो ये कितना हो गया 3। तो ये स्पीड हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। योर स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड। इन मीटर पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट करना है, तो किसी भी यूनिट में यदि किलोमीटर पर आवर है यूनिट, तो उसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यू हैव टू मल्टीप्लाई द यूनिट बाय 5/18। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि स्पीड हम दूसरा दे रहे हैं 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 और इसको किसके फैक्टर से, 5/18 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड इज योर यूनिट। मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए कि लाइट चलता है 3 लाख किलोमीटर पर आवर, 3 लाख किलोमीटर पर आवर, तो इसको मेंशन करना है मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे हो जाएगा, यहां पर देखिए 3 लाख को आप कर देंगे और इंटू 5/18 कर देंगे। तो 5/18 से आप करके देखिए, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो उतना आपको मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए, ये जो है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आपको जो है 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5/18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जो है उसको क्या हो जाएगा, वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। 3 लाख किलोमीटर पर आवर स्पीड। अब टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18। 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में स्पीड आ जाएगा। तो दिस इज द थिंग। एक घंटा में कितना सेकेंड होगा, 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, मतलब 3600 सेकेंड, मतलब 3600 सेकेंड्स। 1 आवर इज इक्वल टू 3 मतलब कि 3600 सेकेंड। तो यहां ये बात थी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो आप अगर मान लीजिए कि किसी भी स्पीड को, किसी भी यूनिट को अगर आप किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकेंड में बदलने पर क्या होता है कि उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जहां भी जाते हैं तो अब एक चर्चा होगी कि स्पीड को मेजर करने वाला स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर
मीटर, तो ओडोमीटर। तो स्पीड को मेजर करने को स्पीडोमीटर और ओडोमीटर होता है। अब यहां पर देखेंगे कि एन इंस्ट्रूमेंट इन ए व्हीकल एंड स्पीडोमीटर क्या है। स्पीडोमीटर क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट on an vehicle's dashboard which indicate the speed of vehicle, vehicles मतलब व्हीकल्स मतलब क्या हो गया? कार, बस, ट्रक्स। when he sit in the vehicle, which indicate the speed of vehicle, the speed of vehicle, which is get the speed of vehicles when it is running, जब वो रनिंग में रहता है। देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट इन ए व्हीकल डैशबोर्ड, व्हीकल देखिए मोटरसाइकिल के आगे जो लगा रहता है उसको डैशबोर्ड इस तरह से कहते हैं। तो उस तरह के आप देखिएगा कि इस तरह का पैनल बना हुआ है, ये 100 किलोमीटर पर आवर। यहां पर देखिए, यहां पर जो है 80 है, यहां पर 60 है, ये 50 है, ये 30 है, इस तरह से ये 20 है, ये 10 है, यहां 0 है। तो ये इस तरह से पैनल बना होता है। यहां पर लिखते हैं 80, यहां पर कर दिया 60, ये हो गया 50, ये हो गया 30, ये हो गया 20 और यहां पर कर दिया 10, यहां पर कर दिया 0। तो इस तरह का ये 0 से कितना स्पीड, ये इस तरह से एक पैनल बना होता है। तो इस तरह का जो स्पीडोमीटर है वो यहां पर स्पीड रहता है किलोमीटर पर आवर में ये लगा रहता है। और उसके जस्ट नीचे देखिएगा कि एक रेक्टेंगुलर पैनल होता है, उसके राइट साइड में इस तरह के नंबर दिए रहते हैं 2, 3, 1, 4, 5 और यहां पर किलोमीटर, राइट साइड में किलोमीटर लगा रहता है। तो ये स्पीडोमीटर ये हो गया, ये जो हुआ वो स्पीडोमीटर है और वो स्पीड को बताता है। लेकिन उसके जस्ट नीचे जो रेक्टेंगुलर लाइंस खींचे हुए हैं उसको बोलते हैं ओडोमीटर। इसको क्या कहते हैं? ओडोमीटर। और ये ओडोमीटर क्या एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन अबाउट द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो बता रहा है। तो यहां पर ये रेक्टेंगुलर पार्ट में जो लगा रहता है ये हो गया ओडोमीटर और इधर जो है स्पीडोमीटर। तो ये चीज होता है, इंस्ट्रूमेंट है जो रनिंग व्हीकल्स के स्पीड को बताता है कि कितना तेजी से मूव कर रहा है, दैट इज स्पीडोमीटर। और वो स्पीडोमीटर में स्पीड को किलोमीटर पर आवर में मेंशन किया रहता है। अब यहां पर हम लोग चलेंगे, स्पीडोमीटर हुआ। अब ओडोमीटर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल्स। यहां पर ओडोमीटर क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, measuring distance traveled by vehicles। व्हीकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ओडोमीटर बताता है। ओडोमीटर रिकॉर्ड डिस्टेंस इन किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज एक्सप्लेन, मींस इंस्ट्रूमेंट जो बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया व्हीकल से वो होता है ओडोमीटर। तो ये क्या करता है? ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड को किसमें मेजर करता है? इट मेजर्स इन, हमने क्या बताया कि इट मेजर्स इन। अच्छा ये बताइए कि ओडोमीटर है वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड को किस यूनिट में बताता है? तो ये बताता है किलोमीटर। ऐसे बहुत ज्यादा होता है, 500-600 किलोमीटर होते हैं, लेकिन यूनिट सिंगुलर लिखाएगा किलोमीटर।
अगर मान लीजिए कि जैसे कि जो भी हम, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका स्पीडोमीटर है, फिर यहां पर 100, यहां 120, 130, 140, 150, 160, यहां पर 170, ये हो गया, यहां पर 170, यहां पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90, इस तरह के ये किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर। तो ये कांटा जहां तक जाएगा वो बताएगा उसका स्पीड। ये कांटा स्टार्ट हो रहा है, कांटा अगर 0 पर है तो गाड़ी रेस्ट में है, कांटा धीरे धीरे देखिएगा इसका स्पीड ऐसे ऐसे ये बढ़ते जाता है, तो ये बताता है आपको स्पीड। ये हो गया स्पीडोमीटर। और वहीं पर एक छोटे कार्ट में इस तरह से रेक्टेंगुलर बना रहता है आकृति। ये रेक्टेंगुलर आकृति जो है इसमें नंबर्स होते हैं, नंबर 2, 3, 5, 4, 0, और राइट साइड में किलोमीटर लिखा रहता है। तो ये यूनिट जो होता है इसमें किलोमीटर ही होता है। तो ये स्पीड को मेजर करता है। आजकल स्पीडोमीटर और ओडोमीटर, स्पीडोमीटर्स डिजिटल हो गए हैं, जो कि कांटा का उपयोग उसमें नहीं होता है, डिजिटल हो गया है। तो यहां पर ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है, किस यूनिट में, किलोमीटर में। स्पीडोमीटर क्या, ओडोमीटर डिस्टेंस, स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है किलोमीटर पर आवर में। तो हमने अभी क्या सीखा कि डिस्टेंस को अगर किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस is in meter per second, we have to calculate in kilometer per hour, then क्या करते हैं, we multiply by 18/5, 18 by फैक्टर ऑफ 18/5। जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर 20 मीटर पर सेकेंड है, एक गाड़ी 1 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड चलती है। राइट इट्स वैल्यू इन किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में कितना चलेगा, तो 20 इंटू मल्टीप्लाई बाई फैक्टर ऑफ 18/5, 5 4 जा 20, मतलब 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटा में ये 72 किलोमीटर पर आवर होती है। लाइट का स्पीड किलोमीटर पर सेकेंड में होता है, ना कि किलोमीटर पर आवर में। लाइट 3 × 10⁻³ 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में जाता है। मतलब 1 सेकेंड में लाइट की स्पीड इतनी है। सोचिए कि अगर हम सामने आपके फ्रंट में खड़ा है, एक पलक झपकते, मान लीजिए कि लाइट के पार्टिकल्स हैं, हमसे टकरा के गए, तो पूरी पृथ्वी होश जैसे आंख खोले, पूरी पृथ्वी को एक बार घूम करके फिर हमको स्ट्राइक कर देगा। सोचिए, थोड़ा सा पलक झपकाने का चांस में वो पूरी पृथ्वी को घूम करके आके हम पर स्ट्राइक कर रहा है। सो व्हाट ए ट्रेमेंडस स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट का स्पीड साधारण स्पीड नहीं है, वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। मतलब कि यहां हम खड़े हैं, जैसे बताया कि ये लाइट हिट किया, जैसे हम पलक खोले तब तक जो है वो फिर पृथ्वी को घूम के एक बार हमारे तरफ फिर आ गया। तो लाइट का स्पीड इतना है कि 1 सेकेंड में वो पृथ्वी को घूम करके आके एक बार हमको फिर हिट कर दे रहा है। मतलब सो फास्ट स्पीड की चर्चा की जा रही है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ स्पीड। यूनिट के कन्वर्सन को देखा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो वही फैक्टर रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है तो ये ऊपर, ये फैक्टर नीचे हो जाएगा। तो अब हम लोग एक छोटे से न्यूमेरिकल को बनाएंगे, सिंपल से चलेंगे, सिंपल विथ सिंपल, वेरी सिंपल। किसी भी न्यूमेरिकल को सबसे पहला चीज है कि फैक्ट को समझनी चाहिए। आप बना लिए, ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने बना लिया।
आपने उस प्रश्न को कितना समझा, दिस मैटर्स मोस्ट, हाउ मच यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की छोटे क्लास से। न्यूमेरिकल में हम लोग बात करेंगे क्या कि इसमें ए मैन राइडिंग ए स्कूटर travel a distance of 50 मीटर, ये चलता है 50 मीटर इन 20 सेकेंड। कितने सेकेंड में? 20 सेकेंड में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्कूटर? व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्कूटर? स्पीड ऑफ स्कूटर की क्या स्पीड है? न्यूमेरिकल बनाने के लिए बच्चों एक साइंटिफिक सोच चाहिए, एक अच्छी सोच, मतलब कि आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप उस प्रश्न को कितना बारीकी से समझ रहे हैं। जितना आप क्वेश्चन को अच्छी से समझेंगे, क्वेश्चन पर अच्छी पकड़ रहेगी, उतना ही बेस्ट आप परफॉर्म करेंगे। सो हम सिंप्लिसिटी से चल रहे हैं। एक मैन इज राइडिंग ए स्कूटर, मैन स्कूटर पर ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस, और ट्रैवल करते समय कितने डिस्टेंस को कवर किया? 50 मीटर 20 सेकेंड में कवर कर रहा है। मतलब डिस्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, और मीटर को हमने बताया कि स्टैंडर्ड यूनिट है, और 50 मीटर्स को ट्रैवल करने में 20 सेकेंड ले रहा है। तो स्पीड क्या है? तो स्पीड बताता है कितना फास्ट मूव कर रहा है। तो हमने बताया एक कॉन्सेप्ट, हियर इज योर कॉन्सेप्ट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। मतलब 20 सेकेंड में 50 मीटर चल रहा है, मतलब स्पीड आस्किंग इज यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में वो कितना है, दैट इज स्पीड। अगर बात करेंगे बच्चों तो स्पीड की बात हो जाएगी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस को ट्रैवल किया है स्कूटर ने? व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर? द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर इज 50 मीटर, और टाइम टेकन बाय स्कूटर इज 20 सेकेंड। ये हमारा यूनिट डिस्टेंस का मीटर में है, टाइम का यूनिट सेकेंड में है। तो हम लोग जो निकालेंगे 5/2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द 5/2, दैट इज 2.5। इसको और पॉइंट में लाएंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एसआई यूनिट। 2.5 मीटर चल रहा है एक सेकेंड में। स्पीड ऑफ स्कूटर इज 2.5 मीटर इन 1 सेकेंड। स्पीड का अर्थ ही होता है कि यूनिट टाइम में कितना ट्रेवल्ड किया। दिस इज द स्पीड, यही स्पीड है। तो स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। Whatever be the distance traveled and whatever be the time taken, distance traveled by time will give you the speed. और खासकर ये एवरेज स्पीड होता है। We cannot predict कि मान लीजिए कि स्पीड को हम लोग कभी कभी एवरेज स्पीड कहते हैं। दिस इज एवरेज स्पीड। वाई एवरेज स्पीड? सपोज कीजिए कि आप एक ट्रेन में चल रहे हैं। ट्रेन में हम लोग अक्सर चढ़ा करते हैं। तो ट्रेन में जाते समय सपोज कीजिए कि एक स्टेशन से हमें दूसरे स्टेशन पर जानी है, तो एक स्टेशन से और दूसरे स्टेशन पर ही हमारा स्टॉपेज। तो स्टॉपेज है, ट्रेन जो है शुरुआत में चल रहा था 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, लेकिन दूसरे स्टेशन जो कि 10 किलोमीटर दूर था वो पहुंचने में करीब करीब 1 घंटा का समय लगा दिया। 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, तो वो 10 किलोमीटर, मतलब सपोज कीजिए कि अगर 2 स्टेशन के बीच की दूरी हम 60 किलोमीटर भी ले लेते हैं, तो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, तो उस 60 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसने 2 घंटा का समय लिया। तो उसका स्पीड क्या हुआ? 60/2, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ट्रेन चल कितना से रहा था? ट्रेन चल रहा था 60 किलोमीटर पर आवर से। उसको कंप्लीट करना चाहिए था 1 घंटा में। तो ये जो स्पीड है ये बता नहीं रहा है कि एट द बीच के इंटरवल में जो ट्रेन का सिचुएशन था स्पीड का, वो क्या है। व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन बिटवीन 2 स्टेशंस। तो यहां पर हम एवरेज कहते हैं, वी कैंट से पार्टिकुलर, यही स्पीड था ट्रेन का।
एक पार्टिकुलर समय में स्पीड एक नॉर्मल हुआ कि मतलब कि एवरेज ओवरऑल इतना से इतना का डिस्टेंस लिए और इतना से इतना के डिस्टेंस को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, तो वो एवरेज निकला, नॉट द स्पीड इन होल जर्नी। पूरी यात्रा के समय में ये स्पीड नहीं था। कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रेन कुछ देर के लिए रुक गई हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ शरारती बच्चे ने उसके वैक्यूम मार दिया हो। तो इस तरह की जो सिचुएशन थी जिसके कारण ट्रेन जो है जो 60 किलोमीटर पर घंटा से चल रही थी उसको 60 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने में कितना लग गया, 2 घंटा। सिचुएशन कुछ भी हो लेकिन स्पीड कहेगा एवरेज की वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। आप बहुत फास्ट दौड़ते हैं और मान लीजिए कि 10 किलोमीटर दौड़ के जाना है, चाहे 100 मीटर रखिए, दौड़ के जाना है, आप ले लिए 100 मीटर दौड़ने के लिए 50 सेकेंड, बीच में गिर गए, बीच में रुक गए, तो ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका स्पीड हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज। प्रत्येक लाइन के सिचुएशन को स्पीड नहीं बताता है, सो दिस इज एवरेज स्पीड ऑफ द स्कूटर। सेकेंड पॉइंट में बात करेंगे हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है इसके बारे में। यूनिफॉर्म मोशन का अर्थ होता है यूनिफॉर्म ड्रेस पहन के आइए। यूनिफॉर्म मतलब कि हो गया कि एक फॉर्म, एक रूप। सो यूनिफॉर्म एक कलर है तो यूनिफॉर्म, एक ड्रेस है यूनिफॉर्म, तो दिस इज यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक ही टाइप का मोशन है उसके पास, मतलब कि जिस स्पीड से चल रहा है और पर यूनिट टाइम जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमेशा सेम बना हुआ है, तो वैसे स्पीड्स को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। उसमें कभी भी किसी इंटरवल में कोई चेंजिंग नहीं है, देयर इज नो चेंजिंग इन स्पीड। एवरी किसी भी टाइम में 5 सेकंड के बाद अगर वो 5 मीटर पर सेकंड में चल रहा था तो 10 सेकंड के बाद भी वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही चलता रहेगा। तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। When the speed of a moving object, uniform and non-uniform speed, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड्स की हम चर्चा करेंगे। When particle cover equal distance in equal interval of time, we say uniform speed। मतलब कहने का अर्थ है कि हम 1 मीटर 1 सेकंड में चल रहे हैं और ये कंसिस्टेंसी बरकरार है, तो हम कहेंगे कि माई स्पीड इज यूनिफॉर्म, मेरे स्पीड यूनिफॉर्म है। अगर हम ये स्पीड अगर हम इक्वल रेट नहीं दे रहे हैं तो कहेंगे कि मेरी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं। मतलब कि मान लीजिए कि ऊबड़ खाबड़ सड़क जहां है, अगर कोई गाड़ी चल रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म का अर्थ है कि एक ही तरह का सिचुएशन होना चाहिए, दैट इज यूनिफॉर्म। ऐसे भी अगर मान लीजिए कि हम और आप ट्रेन में चलने जा रहे हैं तो ट्रेन जो है रेस्ट में रहती है, तो रेस्ट में जब रहता है तो उसके पास तो कोई स्पीड है नहीं, मेंशन्ड रेस्ट, वो रेस्ट के कंडीशन में। जैसे हम उस पर चढ़ते हैं, ट्रेन की हॉर्न बजती है तो ट्रेन चलना शुरू करती है। तो जब ट्रेन चलती है तो उसमें शुरुआत में उसका स्पीड देखिए कितना होता है, चुप चुप धीरे धीरे करके चलती है, लेकिन बस 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद उसका पिकअप बढ़ जाता है, बहुत तेज हो जाता है। तो वहां जीरो से आगे की स्पीड में लाने में जो बदलाव होता है वो बहुत तेज होता है, तो वहां पर स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, वहां नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि एक ही बार वो एक्सेलरेटेड हो जाता है। तो ये क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि डिस्टेंस बाय टाइम इज कांस्टेंट। मतलब इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड in case of uniform speed distance by time is constant। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब whatever be the distance by time it gives equal measure, ये कांस्टेंट है। मतलब जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट कुछ भी आया इनटू टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस बाय टाइम इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू
यू कैन राइट डिस्टेंस। ये कांस्टेंट जो है ये क्या है, यही कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड है। ये क्या हो गया है, यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो यूनिफॉर्म स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। जो भी आप 7th क्लास में न्यूमेरिकल बनाएंगे वो ज्यादातर यूनिफॉर्म स्पीड पर ही है। जो भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे वो ज्यादातर यूनिफॉर्म स्पीड पे है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसकी स्पीड समय के साथ नहीं बदलती है। मतलब डिस्टेंस बाय टाइम विल ऑलवेज गिव यू ए कांस्टेंट वैल्यू। मतलब जब कांस्टेंट है तो वहां पर कोई बदलाव नहीं है, नो चेंज। सो अब हम लोग बात करेंगे कोई चेंजिंग नहीं है। तो यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, मूविंग in a straight line, in a straight line is said to have uniform motion, is said to have uniform motion, said to have uniform motion if its speed is constant, if its speed is constant। जब उसके स्पीड कांस्टेंट होते हैं तो क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्पीड कांस्टेंट है मतलब डिस्टेंस बाय टाइम क्या है, कांस्टेंट है। हमने बताया कि d by t इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मींस इट इज यूनिफॉर्म मोशन। मतलब डिस्टेंस बाय टाइम कांस्टेंट है तो हम कहते हैं कि वैसे स्पीड वैसे मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। और खासकर स्ट्रेट लाइन पाथ, ऑब्जेक्ट मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फेस करेगा। ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, इन ऑब्जेक्ट मूविंग इन uniform motion, moving in uniform motion covers equal displacement, equal distance। यहां पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब समान समय अंतराल में ऑब्जेक्ट जो होता है इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है। समान समय अंतराल में अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही जैसा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। मोशन अब एक होता है यूनिफॉर्म मोशन में, और मोशन में कभी ट्रेन जो है देखते हैं कि बीच के रास्ते पर जब आती है तो वो एकदम उसी रेट से वो मूव करती रहती है, उसी रेट से मूव करती है। अगर बीच में जाती है तो उसी रेट से, जिस रेट से चल रही है, तो वहां यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन बात करेंगे ट्रेन का, जब वो शुरुआत से स्टेशन से खुलती है तो वहां एक्सेलरेटेड मोशन आपको दिखाई देगा। ट्रेन का एक्सेलरेटेड मोशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेटेड कब होगा, जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, और एक्सेलरेशन नहीं होगा किस मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन इज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन को आप क्या लिख सकते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। उसके स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं है। तो यूनिफॉर्म मोशन इज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, नॉन एक्सेलरेटेड। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आप कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग कहते हैं नॉन एक्सेलरेटेड मोशन।
तो ये था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। इसमें इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, जो भी डिस्टेंस होगा डी बाई टी डिस्टेंस बाई टाइम, हर जगह डिस्टेंस बाई टाइम अगर कीजिएगा, d1 बाई t1, d2 बाई t2, d3 बाई t3, अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम को भी अगर निकालिएगा तो वहां पर स्पीड आपका सेम आएगा, वहां पर मोशन आपका सेम आएगा, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में if particle do not cover equal distance in equal interval of time, it is called non-uniform मोशन, इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल एक्सेलरेटेड हो गया ये। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को जो आपके सिलेबस में क्लास 7th में है वो इंट्रोडक्शन है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आप लोग समझा कि यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है। यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस इन मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म नॉन एक्सेलरेटेड, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन इज जीरो बिकॉज स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं है, देयर इज नो चेंजिंग इन स्पीड, तो सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हम लोग को पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। अगर मान लीजिए देखिए ये है, दिस इज योर ए लोकेशन, ए लोकेशन बी, ए का लोकेशन और बी का लोकेशन। यहां से यहां का डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। तो 100 मीटर और यहां जाने में जो समय लग रहा है वो क्या है। यदि इसका स्पीड दिया हुआ है आपको, स्पीड इज 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड में वो चल रहा है, तो उसका टाइम क्या होगा ए टू बी जाने का। तो हम लोगों ने भाई देखा कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस। अब नाउ राइट डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, पहला स्पीड का वैल्यू दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड वाला, स्पीड के जगह पर कितना मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस हुआ है 100 मीटर और आपको निकालना है टाइम। तो यहां पर टाइम इज इक्वल टू 100 मीटर बाई 50 मीटर पर सेकेंड। देखिए तो यहां क्या हो गया 2 सेकेंड, 2 सेकेंड आया, मीटर मीटर कैंसिल, टाइम 2 सेकेंड। तो मतलब कि अगर 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं तो आपका जो समय होगा वो 2 सेकेंड लगेगा। तो ये बात अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ट्रेन में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो भी आपका स्पीड है, जो भी आप लोग को मोशन में जो पढ़ना है वो है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ज्यादा पढ़ना है। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अगर लिखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अगर यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन के, तो एक प्लॉट एक्सिस जो है ये इस तरह से सेलेक्टेड है, एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन। तो यूनिफॉर्म मोशन में ये देखिए कि अगर हम बात करें कि ये 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और ये हो गया 15 सेकेंड, ये हो गया
5 मीटर, ये हो गया 10 मीटर, ये हो गया 15 मीटर। तो ये देखिएगा कि ये जो है स्लोप, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर रहा है, मतलब 5 सेकेंड में 5 मीटर गया है ऑब्जेक्ट, 10 सेकेंड में गया है 10 मीटर, 15 सेकेंड में ऑब्जेक्ट गया है 15 मीटर। दिस इज 5 मीटर इन 5 सेकेंड, 10 मीटर इन 10 सेकेंड, 15 मीटर इन 15 सेकेंड। अगर हम इस प्लॉट को दें तो यहां से स्पीड निकालेंगे, स्पीड ए ओ बी सी, ये देखें स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा हुआ है 5 मीटर और टाइम हुआ है 5 सेकेंड, तो बटा 5/5, दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड। यहां की बात करेंगे, ये 10 मीटर 10 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा कि यहां पर इसको बी डी ई मान लें, तो यहां पर क्या होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 10 मीटर, टाइम कितना 10 सेकेंड, 10/10, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज स्पीड। यहां का बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 मीटर बाई 15 सेकेंड इज इक्वल टू 15/15 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर स्टेप पर आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो ग्राफ कब कांस्टेंट मेंटेन करता है डिस्टेंस टाइम का, जब वो स्ट्रेट लाइन हो। जब स्ट्रेट लाइन है तो यहां पर ग्राफ कांस्टेंट है। और एक दूसरा ग्राफ अगर इसी के साथ लेते हैं, ये ऐसे, दिस विल बी ऑल्सो इस तरह से है, तो यहां पर क्या होता है कि ये जो है थोड़ा फास्ट स्पीड से चल रहा है। देखिए ये कम समय, ऐसे खींचिए इसको, समय की तरफ प्लॉट कीजिए, ये थोड़े कम समय में इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है। उतना ही डिस्टेंस को ये 15 मीटर 15 सेकंड में किया है जितना कि वो 7 सेकंड, अगर बीच का वैल्यू ले 7.5 सेकंड में किया है, उतना ही डिस्टेंस को वो 15 सेकंड में कर लिया है। द स्लोप, जितना ज्यादा स्लोप होगा, ये स्लोप ज्यादा है, एंगल ज्यादा बन रहा है, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना उसका स्पीड ज्यादा होगा। अगर ग्राफ बी है और ये ए रखें तो बी का स्पीड फास्ट है ए के रेस्पेक्ट में। स्पीड ऑफ बी इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ ए, बिकॉज यहां स्लोप ज्यादा बन रहा है और इस केस में स्लोप थोड़ा कम बन रहा है। जब स्लोप कम बन रहा होता है तो हम कहते हैं स्पीड स्लो है, और जब स्लोप ज्यादा बन रहा होता है तो हम कहते हैं स्पीड ज्यादा है। हायर द स्लोप मोर इज द स्पीड इन केस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लिमिट में रखते हुए कुछ तथ्यों को बताया जा रहा है, एकदम बारीकी से स्टूडेंट्स समझेंगे। कुछ यहां पर अब हम लोग देखें कि ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर इज द स्पीड। अगर बात करें स्टूडेंट्स आपकी और हमारी, तो ये हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, यहां पर ये ए है, ये देखिए दिस आर द डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ, ये हो गया इधर जो है, इधर हम टाइम का ग्राफ रखे हैं, इधर जो है ये डिस्टेंस का ग्राफ। एक एक्स एक्सिस ये है, वो एक्स एक्सिस के तरफ हमने टाइम को प्लॉट किया है और वाई एक्सिस के तरफ हम डिस्टेंस को प्लॉट किए। तो यहां पर ये कंडीशन है ओ ए बी सी। इसमें आप किसको कहेंगे कि कौन सबसे तेज है? तो देखिए यहां पर इसका स्लोप, इसके एंगल को मेजर कीजिए, ये कुछ ज्यादा है, इसके बाद इसके एंगल को उससे कम है, इसके बाद इसके एंगल को मेजर कीजिए, इसके एंगल को मेजर कीजिए, ये ज्यादा आएगा, इसके एंगल को कुछ कम, इसके एंगल को सबसे कम। तो सबसे कम एंगल ए वाला का है, तो ये लेस स्पीड हो गया, लेस स्पीड। मतलब खासकर तीरों की तुलना करेंगे तो लीस्ट स्पीड, और सी का बात करेंगे तो मोर स्पीड, हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट स्पीड हो जाएगा इसका, हाईएस्ट 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 स्पीड। और इसका जो है इन बिटवीन टू, इन बिटवीन टू, इन दोनों के बीच में होगा, स्पीड विल बी लाइक दिस। तो ये स्पीड है। अगर अलग अलग एंगल की बात करें, ये 30 है, ये 45 है डिग्री, अगर मेजर कीजिएगा आप चांद से, तो यहां पर ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ज्यादा एंगल वाला का स्पीड ज्यादा है टाइम और डिस्टेंस के प्लॉट में। डिस्टेंस और टाइम को अगर प्लॉट रखीजिएगा तो ये था हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
अब यहां पर हम लोग चल रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जैसे कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड, वेलोसिटी, कुछ भी यहां पर एक आगे चल के पढ़ेंगे कि एक ही चीज वेक्टर और स्केलर है। स्पीड इज अ स्केलर और वेलोसिटी इज अ वेक्टर। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफ अगर देते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड टाइम, तो जो प्रोपोर्शनल था वेलोसिटी अगर टाइम से, टाइम और वेलोसिटी, यहां पर देखिए टाइम है, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में कुछ चेंजिंग होनी चाहिए, अब्रप्ट चेंज। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये है एक्स एक्सिस 7th क्लास की बात के हिसाब से, ये जो हो गया, ये प्लॉट जो है ये दिखा रहा है कि हर पॉइंट पर स्पीड चेंजिंग कर रहा है। क्योंकि डिस्टेंस का कर्व कुछ इस तरह से बना हुआ है कि इसके हर प्रत्येक पॉइंट्स की बात करेंगे तो उसका प्रत्येक पॉइंट पर स्पीड जो है वो एब्रप्ट चेंज हो रहा है। देखिए एब्रप्ट चेंजिंग हो रहा है, ये एब्रप्ट चेंज हो रहा है। तो सो ये क्या हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। When object in non-uniform motion में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स an equal distance in equal interval of time. When object moves in non-uniform motion, when object moves in non-uniform motion, when object moves in non-uniform motion, object moves in non-uniform motion, it travels unequal distance in equal interval of time, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल करता है। तो ये होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो होता है कर्व लाइन होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये कर्व लाइन होगा, तो ये जो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को सीधे तौर से समझिएगा, एक्सेलरेटेड मोशन, ऑब्जेक्ट का मोशन हमारे पृथ्वी अंडर ग्रेविटी, मतलब कि जो किसी बॉल को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो जैसे ड्रॉप करते हैं तो उसका जो एक्सेलरेटेड मोशन है उसमें वो जो मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मींस प्रत्येक सेकेंड में आप उसकी स्पीड में चेंजिंग देखिएगा। तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तो देखिए यहां पर ग्राफ, ये हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहां पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहां पर टाइम। आप एजम्पशंस के लिए अपनी सुविधा के लिए कोई भी डिस्टेंस आप सेलेक्ट करें। तो सेलेक्ट करने के साथ डिस्टेंस को प्लॉट किए हैं वाई एक्सिस में और टाइम को हम एक्स एक्सिस के अलाउंग प्लॉट किए हैं। दिस इज योर ओरिजिन। तो किसी डिस्टेंस, मान लीजिए कि हमारा कार गैरेज में लगा हुआ है 10 बजे, 10 मतलब कि डिस्टेंस मतलब कि हमारे घर से 50 मीटर के डिस्टेंस पर ये लगा हुआ है। 50 मीटर के डिस्टेंस पर अगर ये कार लगी हुई है तो 10 सेकंड के बाद देखते हैं हम वहीं पर है, 20 सेकंड के बाद वहीं पर है, 30 सेकंड के बाद वहीं पर है, 40 सेकंड के बाद वहीं पर है। मतलब समय बदल रहा है लेकिन जो लोकेशन है कार का वो चेंज नहीं कर रहा है। द लोकेशन ऑफ कार डू नॉट चेंज विथ टाइम। जब कार की लोकेशन या किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, ऑब्जेक्ट का लोकेशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो डिस्टेंस वही फिक्स बना हुआ है, टाइम चल रहा है, टाइम को नहीं रोक सकते, टाइम बढ़ते रहेगा। जब से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस समय से टाइम लगातार बढ़ता चला जाएगा और टाइम हमेशा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा।
लेकिन डिस्टेंस आपका वही रहेगा, वही का वही रह जाएगा। तो वो हो गया, ये रेस्ट हो गया, ये स्टेशनरी हो गया, ये रेस्ट। मतलब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो पैरेलल हो गया है किसके, एक्स एक्सिस के। यहां स्टेशनरी कंडीशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने क्या रखा है, टाइम के साथ, टाइम से पैरेलल हो जाता है। तो सो दिस वाज द स्पीड ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये जो था हमारा आज का क्लास मोशन एंड टाइम का लेक्चर नंबर 2, चैप्टर इज योर 13। ये दूसरा लेक्चर आज हमने समाप्त किया और आप बारीकी से समझें, अच्छे से समझें। और कोई जरूरी नहीं है कि आपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना लिया, आप पेशेंस से क्वेश्चन को बनाएं। और आज का सेकेंड लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस। और हम अगले लेक्चर नंबर 3 के साथ फिर उपस्थित होंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, subscribe and share the channels.